morning, dosto. I'm going to talk to you on a very important problem, or I'll bring my military experience into this play here. मैं जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था एट दी स्टाफ कॉलेज एफिलिएटेड टू द मद्रास यूनिवर्सिटी इन मिलिट्री साइंस, तो हम एक चीज़ स्टडी करते थे विच आर कॉल्ड सैंड मॉडल्स. यानी जो भी मिलिट्री कैंपेन होती है, वी यूज्ड टू मेक ए सैंड मॉडल ऑफ इट एंड देन डिसाइड कितने कोर्स ऑफ एक्शन होंगे एंड फाइनली विच इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. यानी इट इज़ ए ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज, और इससे बहुत फ़ायदा होता है बिकॉज यू कैन प्लान द कैंपेन. जो जनरल स्टाफ होता है उनको पता चलता है हम क्या करेंगे, एंड दे गो अबाउट विद द प्लान एंड विन. दैट इज़ द एम इज़ टू विन. आई एम श्योर द अमेरिकन ने ये काम किया होगा. उनकी जनरल स्टाफ जो है, दे मस्ट हैव सैट डाउन एंड मेड ऑल द सैंड मॉडल्स फॉर द कैंपेन इन ईरान. पर मुझे लगता है कि कहीं कुछ फॉल्टी प्रॉब्लम हो गई इम्प्लीमेंटेशन में, बिकॉज अभी 40 दिन की लड़ाई हो गई और फिर सीज फायर हुआ है, पर अमेरिका ने अपने कोई भी एम अचीव नहीं किए. डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ चैनल पे बहुत कुछ लिखते रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ इट इज़ जस्ट ब्रेवेडो, ब्लफ, और वो उनमें से कोई ट्रूथ नहीं है. वो कहेंगे कि ये हम ईरान को स्टोन एज में भेज दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट ही डन नथिंग. इनफैक्ट ही इज़ लुकिंग फॉर अ वे टू एस्केप फ्रॉम द ईरान बैटल. एनीवे, जो जब बैटल शुरू हुआ था तो इनकी 4 एम थी. द फर्स्ट एम वाज ऑफ कोर्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरानियन रेजीम एंड चेंज ऑफ रेजीम. सेकेंड था कि हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है वो मैं कैप्चर कर लूँगा. थर्ड इज़ कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एंड फोर्थ इज़ ईरान विल नेवर बी एबल टू मेक ए न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड जितना भी न्यूक्लियर फिसिबल मटीरियल है दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द अमेरिकन्स और टू सम न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्टली ऑफ कोर्स ईरान की एबिलिटी टू फाइट जो है, द एबिलिटी टू वेज अ वॉर ख़त्म हो जाएगी मेरे ख्याल में. एंड आई एम वेरी करेक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉट अचीव्ड एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स. और उन्होंने क्यों नहीं ये ऑब्जेक्टिव अचीव किए? क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस थी. डिस्पाइट प्रीपॉन्डरेंस ऑफ मिलिट्री पावर, यानी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 60,000 सोल्जर्स तैनात करके रखना, प्लस हैवी बॉम्बर्स B-1, B-2 और B-52 से ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करनी, जिससे कि ईरान का 1/3 ऑफ ईरान इज़ डिस्ट्रॉयड. पर ये सब के बावजूद ईरान इज़ फाइटिंग ऑन. एंड अफसोस की बात यह है कि ईरान हैज़ कंट्रोल्स द हॉर्मुज स्ट्रेट. द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके कंट्रोल में है. एंड उन्होंने बहुत से शिप्स के ऊपर गोलीबारी भी की है, एंड वो शिप्स वहाँ से भाग गए. अब अमेरिका ने एक काउंटर ब्लॉकेट कर दिया, पर दैट काउंटर ब्लॉकेट हैज़ नो मीनिंग जब तक अब ईरान का जो कंट्रोल है हॉर्मुज के ऊपर कंप्लीट ख़त्म करें. तो अगर सैंड मॉडल होता, तो मैं अगर कोई एक्सरसाइज करता, तो मेरा पहला काम यही होता कि जो ईरान की बैटरीज हैं और रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स हैं, सब जो हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर है, उनको ख़त्म करना पहले ही. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट शुड हैव बीन डन. और एक ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च करना था हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर, और वो सब एरिया जो ईरान के कब्ज़े में है वो कैप्चर कर लेना था. अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं हुआ, और ईरान ने के ऊपर इन्होंने बहुत भीषण बमबारी की है, बट उसका भी रिजल्ट नहीं आया. हालांकि उनकी लीडरशिप हैज़ बीन वाइप्ड आउट. आपको जानते हो कि पहले दिन की लड़ाई में उनका जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खुमैनी, उनको 72 हूरों के पास भेज दिया गया. एंड उनका बेटा जो है इज़ होवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ. एंड ईरान के बहुत से लीडर्स, तकरीबन मेरे ख्याल में 100 टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग आर्मी एंड पुलिस कमांडर्स को मार दिया है. बट डिस्पाइट ऑल दैट रेजीम चेंज नहीं हुआ. ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड आगे लड़ते ही जा रहे हैं. एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि ईरान ने अंडरग्राउंड शेल्टर्स बना दिए हैं जो कि शायद अमेरिकन को भी नहीं मालूम, और इतने वो डीप हैं कि बॉम्ब भी शायद वहाँ पहुँच नहीं पाए. और ईरान अब भी रॉकेट्स और मिसाइल भेज रहा है, फेंक रहा है ऑन दी एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज़ सऊदी अरेबिया, UAE, कतर एट्सेट्रा. और
अब सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते ज़्यादा करते नहीं हैं. यू मस्ट रिमेंबर दैट ए डॉग विच बार्क्स डज नॉट बाइट. आप जानते हो कि कुत्ता जो ज़्यादा भौंकता है वो काटता नहीं है. सो ही इज़ बीन बार्किंग सो मच, यू नो, एंड ही इज़ नॉट अचीव्ड एनीथिंग एट ऑल. What is the use? He should have concentrated on some specific objects. एंड सबसे बड़ी उनकी कमज़ोरी ये रही कि उन्होंने ग्राउंड कैंपेन लॉन्च नहीं किया. फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी जो थे, जो हमारे बहुत बड़े कमांडर रह चुके हैं आर्मी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है, एक्सियोम है उनके हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में, कि कभी भी आप अगर लड़ाई करना चाहें, इन्फेंट्री सोल्जर बहुत ज़रूरी है टू होल्ड द ग्राउंड. यानी आप अगर ग्राउंड को कैप्चर करके और होल्ड करना है, यू नीड द इन्फेंट्री सोल्जर. और इन्होंने 60,000 सोल्जर तैनात करके रखे हैं, बट दे आर नॉट यूज देम. और मे बी इसी कारण ये है कि एक घबराहट है डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में कि हो सकता है ये सोल्जर जो हैं ये वहीं बैटल हार जाएं, जैसे वो हारे थे अफ़गानिस्तान में और वियतनाम में. सो नेट रिजल्ट इज़ दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट ए वेरी हैप्पी मैन मेरे ख्याल इस पोजीशन पे. वो उनकी अब एक ही एम है, मैं किसी तरीके से इस लड़ाई से निकल जाऊँ एंड देन बाकी सबको छोड़ लूँ, जो लड़ना भी आप लड़ते रहिए. और मेरी उनसे राय यही है कि जितने भी वो ट्रूथ चैनल में कहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं ईरान को डिस्ट्रॉय कर दूँगा, पावर स्टेशन कर दूँगा, तो मैं एक ही मेरा वर्ड उनके साथ, हजूर प्लीज़ करिए, ये करके तो दिखाइए ताकि पता चले कि आपके में ताकत कितनी है. डोंट कीप राइटिंग ऑन ट्रूथ चैनल, यू नो, एंड सेइंग ऑल दैट. और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर अमेरिका बाई चांस इस लड़ाई से हट गया तो जो इनके एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर वतर, ये तो ख़त्म हो जाएंगे. दे कैन नॉट फाइट ईरान. और ईरान जो है वो विक्टर निकल जाएगा, यानी उन्होंने लड़ाई जीत ली. सो ये एक बहुत ही कैच 22 सिचुएशन है डोनाल्ड ट्रंप के लिए. मैं आगे क्या करूँ? क्वेश्चन ये है कि ये जो जीसीसी स्टेट्स हैं ये क्यों नहीं लड़ सकती ये ईरान के साथ? उसका कारण ये है कि एक उनको जब बच्चा सोता है एक ललाबाई सुनाते हैं, एक पोइट्री की, बेटे सो जा, और उनको ललाबाई सुनाई गई कि आप वरी मत करिए, अमेरिका आपके साथ है, आपको बचा के रखेगा. पर जब एक्चुअल जंग चला तो आप देखते हो कि क्या हुआ. अमेरिका उनको नहीं बचा पाया और बहुत भीषण बमबारी हुई है दुबई के ऊपर. सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज को हिट किया है एंड आगे भी थ्रेटन किया उन्होंने कि अगर हमारे पास, ईरान ने कहा है कि अगर और बॉम्बिंग करोगे हमारे ऊपर तो हम तहस नहस करके पानी पीने के प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, अरेबियन डेजर्ट में सब खत्म कर देंगे. दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थ्रेट. एंड डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे मैं करूं क्या करूंगा भाई. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वाकई ये क्या करूंगा. मैंने जैसे बताया कि पहला सोल्यूशन शुड हैव बीन टू कैप्चर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. वो तो इनके हाथ में है नहीं, हालांकि अमेरिकन ने ब्लॉकेड लगा रखा है, पर कंट्रोल ईरानियन गार्ड्स के पास है. उनके पास गन्स है, रॉकेट्स हैं, और 3-4 शिपों ने कोशिश की जाने की, उनको अटैक कर दिया. 2 हिंदुस्तानी जहाज़ों पे भी अटैक किया तो हिंदुस्तानी स्टार पीछे हट गए, जहाज़ पीछे हट गए. सो जेंटलमैन, इट्स ए वेरी वेरी सैड सिचुएशन, क्योंकि मेरे ख्याल में ये वॉर मिसमैनेज हुई है. एज ए सोल्जर आई कैन टेल यू, ईरान को इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, उसको ख़त्म कर सकते थे ग्राउंड इन्वेजन के साथ ही. और जो अमेरिकन घबरा रहे हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड से, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 8 साल लड़ाई की थी इराक के साथ, पर ये कुछ नहीं कर पाए. ये वैसा ही रेवोल्यूशनरी गार्ड है जैसे सद्दाम हुसैन का प्रेसिडेंशियल गार्ड था. जब एक्चुअल जंग चला तो वो 3 दिन में सब हथियार जो थे वो नीचे गिरा के भाग गए. So I don't think we should get worried about the Revolutionary Guard. The Americans should not have got worried. और पर वरी इज़ वरी, उन्होंने अटैक नहीं किया और रेवोल्यूशनरी गार्ड अब भी मतलब वो सारे ईरान में उन्होंने तहलका मचाया हुआ है. मैं जानता नहीं आगे क्या होने वाला. जेंटलमैन, आई होप अमेरिका डज व्हाट इट इज़ सेइंग. इन द मीन वाइल आई विल से गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड टेक